नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होगा कंबस प्लेनेट के ऊपर, यानी कि ग्रहों का अस्तफल किस तरीके से आप देख सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। देखिए 12 भाव में जैसे कोई भी 12 भाव का स्वामी बनता है ग्रह, ठीक है, अगर वो अस्त हो जाता है तो उसके जो लिविंग सिग्निफिकेशन होते हैं प्लेनेट के और उस भाव के, उसमें कहीं ना कहीं वीकनेस आ जाती है। या ये कर सकते हो कि जब वो सूर्य के नज़दीक होते हैं, अगर हम इसको देखिए, बेसिक फाउंडेशन है मेरी, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारा डिटेल डिस्कशन हम कर सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा बेसिक फाउंडेशन है जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो क्या होता है कि जो ग्रह अस्त हो गया सूर्य से, उसके जो गुण में जो कारक तत्व है, जैसे शुक्र अस्त हो गया तो जो शुक्र के लिविंग सिग्निफिकेंस है वो सूर्य ने ख़त्म कर दिए, ना के बराबर कर दिए, या उसकी एनर्जी सूर्य पे आ गई है, यानी अब तो सूर्य उसको रूल करेगा, उस पर्टिकुलर प्लैनेट को जिस तरीके से वो चाहेगा। और वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में उस लिवनी जैसे शुक्र है तो उसके जो लिविंग सिग्निफिकेंस थे उसको आपने सही तरीके से और कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ किया, या आपने उसकी कदर नहीं की, ये भी कह सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लिखी गई है इसके ऊपर, और उस एनर्जी का आपने, या कह सकते हैं, भरपूर यूज़ किया था, इसलिए अब वो आपको इस लाइफ में इतना नहीं हो पाया, मिली नहीं उस तरीके से। अब देखिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया। फॉर एग्जांपल किसी का लग्नेश अस्त हो गया, कोई भी प्लेनेट हो A to Z, तो उस व्यक्ति के अंदर के जो पर्सनैलिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके फर्स्ट हाउस के, वो कहीं ना कहीं कम होगा। यानी कि अगर कोई लग्नेश, मान के चलिए मंगल है, मंगल आपका भले उच्च का बैठ गया 10वें घर में आके, पर अगर ये अस्त हो गया तो हम ये नहीं कहेंगे कि इस व्यक्ति को अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अथॉरिटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, पर जो इसके लोग अंडर में होंगे, जिसको ये लीड करेगा, जिसके लिए अपना शो करना चाहेगा गुस्सा, वो कहीं ना कहीं इस पर बैकफायर करेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं इसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। और जब भी अब लगने से अस्त हो जाता है तो कॉन्फिडेंस लेवल में कमी देखने को मिलती है, व्यक्ति जल्दी डर जाता है, व्यक्ति उस काम को कर नहीं पाता फोकस होके पर्टिकुलरली। सेकेंड लॉर्ड अगर अस्त हो जाएगा तो डेफिनेटली वेल्थ, फैमिली के मामले में आपको कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिलेगी। थर्ड लॉर्ड अस्त हो जाएगा तो आप उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। फोर्थ लॉर्ड अस्त हो जाएगा तो व्यक्ति को सुख सुविधा है, सेकंड व्हीकल मिलती है कई बार, सेकंड हैंड व्हीकल, फर्स्ट मतलब नई गाड़ी नहीं ले पाता अगर शुक्र अस्त हो जाए तो, और फोर्थ लॉर्ड अस्त हो जाए तब भी। फिफ्थ लॉर्ड अगर अस्त हो जाएगा तो पढ़ाई में देखने को मिलेगा कमजोरी, या लव अफेयर में दिक्कत आएंगी। सिक्स्थ लॉर्ड हो जाएगा अस्त, और हाँ, सिक्स्थ लॉर्ड अगर अस्त है तो आपको कहीं ना कहीं जॉब में प्रॉब्लम्स आएगी और आपकी हेल्थ में भी दिक्कत देगा। सेवन्थ लॉर्ड अस्त हो जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं मैरिज में दिक्कत देता है, मैरिज रिलेटेड जो सिग्निफिकेंस है उसमें दिक्कत देगा, पार्टनरशिप में दिक्कत देगा। एट्थ लॉर्ड अस्त हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आयु के लिए अच्छा नहीं है। नाइन्थ लॉर्ड अस्त हो जाएगा तो भाग्य के लिए अच्छा नहीं है। टेंथ लॉर्ड अस्त है तो डेफिनेटली आपके कर्म करने की क्षमता के लिए अच्छा नहीं है, आपके प्रोफेशन, आपकी स्टेटस अच्छा नहीं रह पाएगा, आप क्रेडिट कोई और ले लेता है उस चीज़ का, क्योंकि सूर्य है ना, सूर्य है फेम, तो वो जो ग्रह अस्त हुआ है उसका फेम कोई और ले जाता है। 11 लॉर्ड अस्त हुआ है तो डेफिनेटली आपके मित्र आपको धोखा दे देंगे। 12 लॉर्ड अस्त हुआ है तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, या फिर मतलब जेल, कोर्ट कचहरी की यात्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं देखिए, बट ये एक बेसिक चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल किसी का सूर्य से ग्रह अस्त होगा, देखिए सूर्य के पास इतनी पावर है कि वो ग्रहों को अस्त कर सकता है, पर सूर्य को कोई अस्त नहीं कर सकता। तो सूर्य से मान के चलिए मंगल अस्त हो गया तो मंगल की एनर्जी जो है, फॉर एग्जांपल, कि जो पराक्रम है, जो आपका मेहनत करने की क्षमता है, जो आपका एम्बिशियस है, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है। और मंगल के जो नेचुरल सिग्निफिकेशन है, लाइक आपके भाई से आपके संबंध या आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड, और मंगल जिस भाव का स्वामी होकर अस्त हो रहा है उधर, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का फोर्थ लॉर्ड मंगल है, वो अस्त हो गया सूर्य से, तो वहाँ आपको गाड़ी या फिर खुद का घर, उसमें दिक्कतें आएंगी, ठीक है। और मंगल के सिग्निफिकेशंस में दिक्कत आने वाली है। किसी का अगर सूर्य से किसी का बुध अस्त हो जाएगा तो डेफिनेटली व्यक्ति, ऐसा नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति के अंदर लिखने की क्षमता नहीं होगी, वो अच्छा, उसकी कम्युनिकेशन बेकार हो जाएगी, बट उस चीज़ का क्रेडिट कोई और ले लेगा। जैसे वो लिखेगा वो क्रेडिट कोई और ले लेगा, ऐसी मंगल की सिग्निफिकेशन, मेहनत वो करेगा उसका क्रेडिट कोई और लेगा, क्षमता वो दिखाएगा, अपनी एनर्जी वो यूज़ करेगा, उसका क्रेडिट कोई और अथॉरिटी ले जाएगी, लाइक कोई बड़ा लीडर ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर, वो अच्छी पोजीशन पे है, तो अब किसी के सूर्य से शुक्र अस्त हो रहा है तो डेफिनेटली उसकी वाइफ, उसकी मैरिटल लाइफ में डिस्प्यूट देगा। पैसा तो होगा व्यक्ति पर, पैसे का यूज़ नहीं कर पाएगा। किसी का मैं बेसिक फल बताते चलो, प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना। सूर्य से शनि अस्त हो जाएगा तो कर्म तो कर पाएगा, पर उस कर्म का जो क्रेडिट जाने वाला वो कोई और लेने वाला है 100%। मैंने बहुत चार्ट दे के तब जाके बता रहा हूँ।
सूर्य से अगर आपका चंद्र अस्त हो रहा है तो माता की सेहत में दिक्कत देता है, या फिर घर के वातावरण में दिक्कत देता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो थिंकिंग पैटर्न है या सोचने का या मन है बहुत कमज़ोर होता है, या मदर को प्रॉब्लम्स देता है। सूर्य से अगर शुक्र हो गया, गुरु अस्त हो जाएगा, तो डेफिनेटली व्यक्ति ज्ञानी तो होगा, ये नहीं कह सकते आप। व्यक्ति के अंदर ना ज्ञान देने, पर उस ज्ञान का वो यूज़ नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में सही तरीके से। वो बहुत ज़्यादा मतलब लॉजिकली तो ठीक है वो कर पाएगा चीज़ें, पर वो है ना उस ज्ञान का अपने लिए यूज़ नहीं कर पाएगा, दूसरा उसको क्रेडिट उठा देता है। तो यही कुछ पल थे। देखिए इसके ऊपर मैं बहुत सारा डिस्कशन कर सकता हूँ, बट जो मेरी बेसिक फाउंडेशन है ये इन चीज़ों के ऊपर, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड डेफिनेटली मैं आपके साथ बहुत सारी इसमें डिटेल में डिस्कशन कर सकता हूँ, बट वी विल डिस्कस इट अबाउट अ लेटर। अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे उस चीज़ को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।